और खुद को जो नहीं समझ पाया वो खुदा को कैसे समझेगा। जो आत्मा को नहीं समझ पाया वो परमात्मा को कैसे समझ सकेगा। जिस आत्मा के कारण तुम जीवित हो, जो आत्मा तुम्हारे शरीर में 24 घंटे है, जिसके कारण ही सांस चल रही है, जिसके कारण ही तुम जिंदा हो, तुम उस आत्मा को नहीं समझ पा रहे हो तो परमात्मा को कैसे समझोगे। जो ये जीव खुदा के रूप में खुद में बैठा है, जो खुद को नहीं समझ पाया वो खुदा को कैसे समझ पाएगा, खुदा को कैसे समझ पाएगा। तो मैं कहता हूँ आँखन देखी। आप फूल देख रहे हैं, फूल का सौंदर्य दिख रहा है, फूल का रूप दिख रहा है, रंग दिख रहा है, लेकिन फूल की खुशबू आंखों से नहीं दिख रही। जिसकी नासिका खराब हो गई है, नाक बिगड़ गई है, कितने लोगों की नाक बिगड़ जाती है तो उनको खुशबू बदबू कुछ आती है। इसमें भी बहुत लोगों की नाक बिगड़ी है और बहुत लोगों का मन बिगड़ा है, बहुत लोगों की वाणी बिगड़ी है, बहुत लोगों का तो कर्म भी बिगड़ा हुआ है, सब उल्टा पलटा काम कर रहे और घड़ी बिगड़ती है तो सुधर जाती है, इनका जीवन बिगड़ गया, अब कौन सुधारेगा। याद रखना, गाड़ी बिगड़ेगी तो गैरेज में ठीक हो जाएगी, घड़ी बिगड़ेगी घड़ी साज ठीक कर देगा, मोबाइल रिपेयरिंग हो जाएगा मोबाइल सेंटर में, लेकिन तुम्हारा मन जब बिगड़ेगा, वाणी बिगड़ेगी, कर्म बिगड़ेंगे, स्वभाव बिगड़ेगा, आदत बिगड़ेगी, तो केवल एक ही सर्विसिंग सेंटर है, उसका नाम सत्संग है और सत्संग में सर्विसिंग हो जाएगी। ये 2 दिन के लिए सर्विसिंग सेंटर यहाँ चल रहा है और एक साथ हजारों लोगों की सर्विसिंग कर रहा हूँ। मैं सर्विस सेंटर का मैनेजर हूँ। ये सब कर्मचारी हमारे साथ, छोटे छोटे साधु, ये भी अलग अलग से नट बोल्ट टाइट करते रहते, कोई भजन गाता है, कुछ करता है, तो ये सब सर्विसिंग हो रही है, ग्रीसिंग भी साथ में ही हो रही है। जब मधुर मधुर सुनाऊं तो समझ लो ग्रीसिंग चालू हो गई है, और ज़्यादा जब चोटदार सुनाऊं तो समझ लो कि अब ओवरहालिंग हो रही है, ऊर्जा बदला जा रहा है। मेरा तेरा मनुआ कैसे के होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे के होई रे, मेरा तेरा मनुआ। मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो, मैं कहता हूँ निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे, मेरा तेरा मनुआ। कबीर साहब समझा रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्मोही रहो। मनुष्य के पास में मोह दिन दिन बढ़ता रहता है, उम्र घटती रहती है, शरीर क्षीण होता रहता है, और ज्यों ज्यों उम्र खत्म होती है मोह बहुत बढ़ जाता है। बुढ़ापे में मोह भयंकर बढ़ता है। इसलिए जो दादा दादी होते हैं बहुत रोते रहते हैं, पोता पोती परपोता परपोती लीपा पोती चिल्ला चोट मचाए रहते हैं। दादा दादी के अंदर बहुत मोह, लेकिन पशुओं में थोड़े दिन मोह रहता है। गाय बच्चे को जन्म देती है, भैंस बच्चे को जन्म देती है, फिर उसको चाटती है, दूध पिलाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर मोह खत्म कर देती है। लेकिन मनुष्य
लाश से भी मोह करता है, लाश, मुर्दा से भी मोह। और जहाँ मुर्दा दफनाया गया है उस मिट्टी को पकड़कर भी मोह करता है। सीतापुर जिले में एक डॉक्टर मुझे मिला, बोला मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमने कहा क्या हुआ? बोला जवान लड़का मर गया। कितने साल हो गए मरे? बोले 10 साल हो गए। तो अभी तक लड़का मर गया, लड़के के प्रति जो मोह था वो नहीं मरा। बोले मेरा मोह मर जाता है लेकिन मेरी पत्नी का मोह रोज रोज बढ़ रहा है, दिन दिन दूना हो रहा है। अब लड़का मर गया तो उसके कपड़े पकड़कर रखकर रोती रहती है, मेरा बेटा ये कपड़ा पहनता था, अब इन कपड़ों को कौन पहनेगा रे, इसे कह के रोती है। तो मैंने कपड़े ले जाकर पेट्रोल डालकर फूंक दिया। तो जिस खाट पे सोता था उस खाट का मचवा पकड़कर रोती है इसी खाट पर मेरा लड़का सोता था, अब कौन सोएगा रे। तो बोले मैं एक दिन खाट को तोड़ ताड़ के जलाकर फेंक दिया। तो अब दरवाजा पकड़कर रोती है, बड़ी मूर्ख है। तो दरवाजा भी मैंने चेंज करके लोहे का लगा दिया। कहती है इसी दरवाजा के भीतर हमारा लड़का जाता था, अब कौन अंदर जाएगा रे। तो मैंने दरवाजा भी तोड़ दिया। तो अब कमरक दीवाले पकड़कर रोती, इतनी मूर्ख और बोले वो जब बहुत रोती है तो मेरे भी मोह आ जाता, मैं भी रोता हूं। मैं इतना बड़ा डॉक्टर होकर के जंजाल में फंस गया। अरे मैंने कहा गृह कारज नाना जंजाला, बड़े बड़े धुरंधर ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण कृष्ण ये सब द्विपाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तुम तो खाली डॉक्टर हो, तुम अब टमाटर की चटनी बन गए। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल विशाला, शैल माने पहाड़ होता है और विशाला माने बड़े बड़े पहाड़। जैसे बड़े बड़े पहाड़ों को लांघना कठिन है, ऐसे गृहस्थ आश्रम के जंजाल को पार करना बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। माया मोह फसा संसारा, यह विचार न काहू विचारा। कोरबा जिले में छुरा कछार भैरव ताल में एक डॉक्टर और डॉक्टराइन दोनों मिलने आए। बोले लड़का गुरुजी घर नहीं आता है। हमने कहा लड़का क्या करता है? बोले किसी लड़की को लेकर चला गया है और रहता यहीं पास में ही है, पर अब हमारे से बोलता नहीं, आता नहीं, और मैं उसके घर जाता हूँ तो भी नहीं बोलता हमसे। तो हमने कहा तुम क्यों बोलने जाते हो वहाँ? बोले मेरा लड़का है। हमने कहा तेरा लड़का है तो उसका तो तू बाप है, तो जो बाप से वो बोलता नहीं तो बाप क्यों बेटे से बोलता है? बोले मेरा मोह जाता नहीं है। तो हमने कहा लड़के का मोह? बोले उसके मोह है नहीं हमारे लिए, वो बस लेकर लड़की गया है, उसी चक्कर में पड़ा हुआ है। तो हमने कहा तुम बुद्धू आदमी हो। बोले मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बुद्धू कैसे हूँ? तो हमने कहा तुम वो मूर्ख। भगवान कृष्ण का लड़का बचपन में ही अपहरण हो गया था, अपहरण हो गया। अब वो लड़का ढूंढे नहीं मिला तो रुक्मणी रोती रहती थी। भगवान कृष्ण बोलते थे कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जाने दो, क्योंकि अपहरण हो गया, अब क्या करोगे? देखिए भगवान कृष्ण के परिवार में भी सब उलझन हो गई। वो लड़का 18 साल के बाद लौट कर आया और 36 साल की उम्र की पत्नी लेकर आया। लड़के की उम्र 18 साल, कृष्ण भगवान का लड़का। अब उसकी जो पत्नी जिसको बनाया वो 36 साल की, दुगनी उम्र वाली, बिल्कुल ट्रेंड, अनुभवी पत्नी। अनुभवी पत्नी हमेशा उम्र वाली होती है और कम उम्र के लोगों को अनुभव नहीं होता। तो कृष्ण भगवान का बेटा बुद्धिमान था, उसने अनुभवी पत्नी का चुनाव किया, अपने से दुगनी उम्र लाया। तो रुक्मणी बहुत दुखी हुई कि ये किसको लाया है?
तो कृष्ण भगवान ने कहा बहू लेकर आया है, धन्यवाद दो। विवाह करना पड़ता, इंतजाम करना पड़ता, सब मंडप सजाना पड़ता, ढोल बजती, इसकी पत्नी ढूंढना पड़ता। ये बेटा बुद्धिमान है, चतुर है, अपने माँ बाप को कोई टेंशन नहीं देना चाहता है, सीधे डायरेक्ट बहू लेकर आया है। अब स्वीकार कर लो रुक्मणी जी, रो मत। अब ढोल बजाओ और बहू को माला पहनाओ। ये 36 साल की बहू, 18 साल का बेटा, और बेटे को धन्यवाद दो। आज पूड़ी सब्जी खीर बनाओ, इसको खिलाओ। रोना धोना मत करो, गुस्सा मत करो, दुखी मत हो, एडजस्ट कर लो, बात खत्म हो गई। भगवान कृष्ण को एडजस्ट करना बहुत आता था, रुक्मणी एडजस्ट नहीं हो पाती थी। जो इस दुनिया के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं उनकी जिंदगी खटर पटर में बीत जाती है, और जो अपने आप को एडजस्ट करना जान जाते हैं उनकी जिंदगी मुस्कुराते हुए हंसते हुए बीत जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए एडजस्ट होना भी सीखो, क्योंकि मन चीती होवे नहीं, प्रभु चीती तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पठयो पाताल। इसलिए कभी कभी तुम गम खा लिया करो, कभी कभी छोटे बन जाया करो, और चल घोड़ी धान धान, जैसे चल तैसे जजमान, पंडित वाली कहावत लागू किया करो। एक पंडित जी घोड़ी पर बैठे जा रहे थे, तो सड़क के साइड में दोनों तरफ धान लगे हुए थे। तो घोड़ी हरे भरे धान देख करके सड़क छोड़कर खेत में उतर गई और धान चरने लगी, और धान चरते चरते उधरे बढ़ती जा रही थी। पंडित जी ने बहुत कोशिश किया, चाबुक मारा कि इधर सड़क पर चल, उधर कहाँ खेत में जा रही। जब घोड़ी नहीं मानी, जिद पे अड़ गई और खेत में ही जाने लगी, तो पंडित जी ने कहा चल घोड़ी धान ही धान, और जैसी चल तैसी जजमान। इधर भी जजमान का घर है, इधर ही चलो, कोई बात नहीं। तो ऐसे घोड़ी की भी बात माननी पड़ती है, ऐसे पत्नी की भी बात माननी पड़ती है, पति की भी माननी पड़ती है, बेटे की भी बात माननी पड़ती है, माँ बाप की बात को भी मानना पड़ता है, और अपनी बात को कभी कभी ख़त्म करना पड़ता है। दूसरों की बात का आदर करना पड़ता है, और व्यवहार की कला भी सीखो। दूसरों की हमेशा थोड़ी प्रशंसा भी करो। जैसे अभी भजन गाया हमारे वकील साहब और मास्टर साहब ने, खड़े हो, उनके साथ तबला वाले खड़े हो। कौन तबला बजा रहा था, कहाँ गया हो? ढोल वाला, चलो जाने दो उसको, ये दो ही बचे हैं। वो तबला पीट पाट के निकल गए। जिनको प्रेम है सत्संग सुनेंगे। अब थक भी गए, बहुत देर से पीट रहे थे, अब उंगली उंगली ठीक कर रहे होंगे। तो इन्होंने प्रेम से गाया। कल मिले थे, मैंने कहा था इनको भजन गा देना कर, मैं बुलाया था इनको, आए और भजन गाए। एडवोकेट हैं। अब कल ड्रेस दूसरी थी, अब ड्रेस दूसरी पहन लिया है, क्योंकि अब गाने में वो वकील वाली ड्रेस अच्छी नहीं लगती, काला कोट, तो अब कुर्ता पहना है, सफ़ेद वफेद कुछ लगा दिया है, तिलक भी लगा लिया कि अब कुछ पंडित जी जैसा लगूं। गाया, बहुत अच्छा गाया। तो मेरे पास गाने के बाद आए तो मैंने कहा आपका सुर अच्छा है, गला अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं पीछे भी उनकी प्रशंसा कर रहा था, मैं पीछे जाता हूँ तो उनकी प्रशंसा अपने संत से कर रहा था कि बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा आनंद है। हमेशा बैठो, किसी के कार्यों की थोड़ा प्रशंसा भी करो। जैसे मेरे लिए आज 2 घरों से सब्जी आई थी, वो महेश के घर से और उसके घर से। तो एक लाल भाजी थी, एक हरी टाइप की थी। तो हरी वाली जो थी वो थोड़ा कड़क थी और लाल वाली कोमल थी। तो मैंने दोनों को एक मिला दिया, और फिर मेरी सब्जी जो बनाया था मेरे संत ने, वो तीसरी भी उसे मिलाया। तीनों एक ही में मिलाई हो कबीर ज्ञानी। तीनों को मिक्स किया, उसके बाद खाने को फिक्स किया, तीनों एक ही मिला दिया। फिर
फिर उसी में दाल भी मिलाया। हमने कहा नया आइटम बनाऊंगा मैं। फिर उसी में रोटी भी तोड़ के चूरा बना के उसी में गबड़ दिया। फिर उसी में ये साधु बोला थोड़ा चावल मिला तो। हमने कहा चावल तो आता भी नहीं, मैं खाता भी नहीं, पर ये बोला तो इसके सम्मान के लिए चावल मंगाया, उसी में मिला दी। 3 सब्जी, चौथी दाल, तो रोटी, उसी में चावल, पांचों एक में मिलाई हो कबीर ज्ञानी। एक नया स्वाद बनाया मैंने, जो स्वाद ऐसे नहीं बनता, मिलाने से ही बनता है। और 5 प्रकार का आइटम एक में मिक्स करके फिर खाया, इसलिए आज बुद्धि तेज हो गई है। मैं अलग अलग स्वाद लेता ही नहीं, सब एक ही में गबड़ देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, ज्यादा स्वादवाद नहीं। हर इंद्री को कंट्रोल रखने की सामर्थ्य जिसमें होती है वही सिद्ध पुरुष है, महान पुरुष है, संत पुरुष है, देव पुरुष है, वही पूजनी अर्चनी बंदनी है, और वही जो है भगवान का दूसरा रूप होता है जिसकी हर इंद्री कंट्रोल में है। यही भगवान का लक्षण है। सब मिक्स कर दिया और इतनी बढ़िया सब्जी बनी थी, आनंद आ गया था। मैं फिर बोलूँगा कल फिर बनाना, तो वो मन में लेडीज सोचेगी ये साधु अब कभी ना आए तो ठीक है, रोज सब्जी बनाना पड़ता। उसको खुशी है कि गुरु जी मेरे हाथ का कुछ खाते। उसके हाथ से रोटी नहीं खा सकता, दाल भी नहीं खाऊंगा, चावल भी नहीं खाऊंगा, सब्जी खा लूँगा, पूड़ी खा लूँगा। तो पूड़ी खाता नहीं तो सब्जी ले लेता हूँ। और इतनी सब्जी हमारा साधु बनाए तो पता चले 12 बजे रात में तैयार होगा। तो सब्जी इनकी और रोटी उनकी, और सब मिक्स करके टाइम पर आ जाता है। हमारा साधु भी खूब मेहनत से बनाता है। वो बीच में बैठा है साधु, हाथ जोड़, ये साधु, इसको प्रेम बहुत हो गया, धीरे धीरे अब बना देता है। यहाँ से छूटता है तुरंत कुछ कर देता है और अनुकूल बनाने लगा है। मेहनत करना चाहिए। हर पत्नी को भोजन अपने पति के अनुकूल बनाइए, अपने अनुकूल मत बनाइए। जो पति जिस भोजन में खुश है उसी में खुश रहिए। यही तो पत्नी की जीत है और यही सफलता की राह है, जहाँ पर हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा मनीवा कैसे होई रे, मेरा तेरा मनीवा कैसे होई रे, मेरा तेरा मनीवा कैसे होई रे, मेरा तेरा मनीवा। मैं कहता तू जागत रहियो, मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे, मेरा तेरा मनीवा कैसे होई रे, मेरा तेरा मनीवा कैसे होई रे, मेरा तेरा मनीवा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम बार बार मोह में फंस जाते हो। मोह एक गोंद है, फेविकोल है। मनुष्य मोह के गोंद में चिपक जाता है और मोह दुख देता है। नास्ति
काम समो व्याधि नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वह्निः नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। शत्रु भी जितना दुख नहीं देता है उससे भी अधिक दुख मोह देता है। और जिनसे जिनसे तुम अंधा मोह करते हो वे लोग तुमको फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहते। तुम मोह में पड़ कर के भक्ति छोड़ देते हो, सत्संग छोड़ देते हो, मोह के बंधन में बंध करके दान पुण्य भी नहीं कर पाते हो। लेकिन एक दिन मृत्यु आती है तो जिनसे जिनसे तुम मोह करते हो उनको भी उठा कर ले जाती है और तुमको भी उठा कर ले जाती है। यमराज किसी को छोड़ता नहीं, सबको उठा लेता है। एक बूढ़ी औरत सिर पर लकड़ी का बोझा लेकर आ रही थी। उसका पति भी साथ में था। 80 साल उम्र थी। बेटा बहू दूर रहते थे, माता पिता की सेवा नहीं करते थे। बूढ़े पति पत्नी लकड़ी जंगल से लाकर बेचते थे, उसी से जीव को पार्जन करते थे। वो बूढ़ी स्त्री फिसल गई, गिर पड़ी। उसी समय शेर आया, उसके पति को उठा ले गया, खा गया। अब वो बूढ़ी अकेली रह गई तो भगवान से कहती है, हे यमराज भगवान, तुम आओ, हमको भी मार लो, ले जाओ। हे मेरी मौत, मेरा पति मर गया, शेर खा गया, बेटा बहू सब माया में फंस गए, हमारी कोई सेवा नहीं करता, हम भटक रहे। तिलक सेवा प्रारंभ हो गई है, सब लोग तिलक लगवाइए और तिलक के थाल में श्रद्धा से अपनी दक्षिणा भी डालिए, पुण्य ले लीजिए। घटना बड़ी विचित्र हो गई। बैठकर लकड़ी का गट्ठर पकड़कर रो रही थी। बहुत रोई, बहुत रोई तो यमराज को उसका रुदन सुनाई पड़ा। यमराज आ गए यमदूतों को लेकर और पूछा, तू यमराज को बुला रही थी, यमदूत बुला रही थी, मरना चाहती है तो हम आ गए तुझको मारने के लिए, मरेगी? तो उस बुढ़िया ने मुस्करा कर कहा, अब तुम आ गए हो तो एक काम कर दो, ये लकड़ी का गट्ठर उठाकर मेरे सिर पे रखवा दो और भी मैं थोड़ा जीना चाहती हूँ, फिर बुलाऊंगी तब आना। यमराज हंसने लगा, बोला कि कोई मरना नहीं चाहता है, दुनिया में जीने की इच्छा और है कि और जीऊं। और जीवन में याद रखना, जो लोग चाहते हैं जीवन भर सुखी रहूं, एक ही काम करना, अपने दादा दादी माता पिता पति पत्नी भाई बहन सबको सुख देने की कोशिश करना। जो सुख देने की कोशिश करता है वही सुखी रहता है, और जो दूसरों के सुख का ध्यान नहीं रखता है वो कभी सुखी हो नहीं सकता है, कभी सुखी हो नहीं सकता है। सुख बांटो, मन में भाव रखो कि हमारे सभी लोग सुखी हो। जैसे इस व्यास गादी की पेटी में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना अच्छा कोटेशन है कि सब सुखी हो, किसी एक के लिए नहीं, केवल हिंदू के लिए नहीं, केवल मुसलमान के लिए नहीं, केवल सिख ईसाई के लिए नहीं, सब सुखी।
सबके लिए। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब निरोगी हों, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब माया से मुक्त हों, सबका उद्धार हो, सबके घर में खूब उन्नति हो, विकास हो, ऐसा भाव। दूसरों का हित सोचना बहुत कठिन है। एक आदमी बहुत मंदिर बनवाया, मस्जिद बनवाया, सब किया, 5 बार नमाज पढ़ता था, अल्लाह इल्ला उलिल्ला, और कहीं मंदिर मिल जाए तो उसमें भी ओम नमः शिवाय और क्या क्या करता रहता। एक दिन उसकी मृत्यु का समय निकट आया। यमराज यमदूतों को लेकर आए और बोले आज तेरी मृत्यु होना है। तो उसने कहा मेरी मृत्यु होना है, मैं तो इतना पुण्यात्मा हूँ, इतना जल्दी क्यों मृत्यु होगी, थोड़े दिन और रुको। मैं तो मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गिरजा घर और चर्च फर्च सब करता हूँ और खर्च भी करता हूँ, और ओम नाम तो गणपति गंगवा करता हूँ, अल्लाह इल्ला सब करता हूँ। तो यमराज बोला तू इतना सब करता है तो तुझे मैं 5 मिनट का समय और जिंदगी जीने के लिए दे रहा हूँ, और एक डायरी दे रहा हूँ, इस डायरी में देख पढ़ लिख। तो पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था तुम्हारे सामने जो पड़ोसी है इसकी लॉटरी लगने वाली है, तो लॉटरी लगना चाहिए कि नहीं। तो उसने लिखा इसकी लॉटरी कभी नहीं लगना चाहिए, ये हमसे बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए। दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा था तेरे जो दाहिने साइड पड़ोसी रहता है उसके लड़के की नौकरी लगने वाली है, तो तू बोल नौकरी लगे कि न लगे। तो उसने लिख दिया डायरी में इसकी नौकरी कभी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे ठीक है, नहीं ये हमसे बड़ा हो जाएगा। तीसरा पेज खोला तो लिखा था कि तेरे जो बाएं साइड में पड़ोसी रहता है उसकी लड़की का विवाह बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के घर होने वाला है, तो हो कि ना हो। बोले नहीं, नहीं होना चाहिए, गरीब के घर होना चाहिए। तो फिर चौथा पेज खोला तो लिखा था कि तेरे पीछे जिसका घर है उसके घर में ट्रैक्टर आने वाला है और कार आने वाली है, तो आए कि ना आए। तो उसने लिखा कभी नहीं आना चाहिए, केवल साइकिल रहना चाहिए। तो 5वां पेज खोला, 4 मिनट तो हो चुके थे, 5वां मिनट 5 मिनट का टाइम। तो उसमें लिखा था तेरे गांव में सबके घर में करोड़ करोड़ रुपया आने वाला है, कुबेर के खजाने से आए कि ना आए। तो उसने लिख दिया किसी के घर में कौड़ी नहीं आना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। फिर 6ठा पेज खोला और लिखने चला तो यमराज ने कहा अब ये पेज तेरे लिए है, तू अपने बारे में लिख। तो अपने बारे में उसके मन में बहुत तमन्ना थी लिखने की कि 1000 साल जीवित रहूं और मैं अरबपति हो जाऊं, मेरे 2 कार हो जाए, 10 मकान हो जाए और ट्रैक्टर 4-5 हो जाए, 500 एकड़ जमीन हो जाए, ट्रक हो जाए, सब हो जाए, मैं राजा जैसा हो जाऊं। कलम खोला लिखने चला तो यमराज ने रजिस्टर छीन लिया, बोला कृपया समय सीमा समाप्त हो चुकी है, 5 मिनट बीत चुके हैं, अब कुछ भी लिखने का वक्त नहीं है, अब तुम्हें मौत का वक्त आ गया है। यमराज ने उसका गला दबाया और मार डाला और लेकर चला गया। ऐसे हर मनुष्य को बहुत लंबा समय मिलता है अपनी भाग्य को लिखने के लिए, लेकिन मनुष्य दूसरों के लिए निगेटिव ही लिखता रहता है, अपने लिए कुछ अच्छा लिख ही नहीं पाता है। 100 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी, 40 साल की जिंदगी मिलती है, आपको अपना भाग्य लिखने के लिए मिलती है। तुम जैसा चाहो कर्म की कलम से अपने भाग्य को लिख सकते हो।
कर्म की कलम से ही भाग्य लिखा जाता है। भाग्य आकाश से नहीं टपकता है, भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। इसलिए कर्म के संबंध में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म योगी बनो। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और संन्यास योग। कर्म योग के बिना मनुष्य का जीना दुर्लभ हो सकता है। जिस कर्म के योग्य हो तुम उस कर्म को कीजिए, आलस्य को दूर भगा दीजिए। कर्म करना तेरा काम है और फल देना तो कर्म का काम है। तुम फल की चिंता मत करो। लोग फल का स्वाद पहले ले लेते हैं और फल की आकांक्षा करते हैं, और फल कम मिला तो कर्म कमजोर कर देते। फल कभी देर में भी मिल सकता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्म करते चलो। कबीर साहब कहते हैं, निष्कर्मी की निंदा की जय, कर्म करे वाही चित दीजय। जो निष्कर्मी है, आलसी है, कामचोर है, कुछ करता ही नहीं, तो कबीर साहब कहते उसकी प्रशंसा मत करो, नहीं और निठल्ला हो जाएगा। उसकी निंदा कीजिए, उसको कहिए कामचोर है, तू आलसी है। और जो कर्म योगी है उनसे प्रेम कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत मेहनत करके उन्नति किया है। मेरे आश्रम पर कोई व्यक्ति आता है, हम धन्यवाद देते हैं उसको। सड़क पर लोग निकलते हैं, कोई गाड़ी से निकलता तो मैं, वो रुकता नहीं है, फिर भी मैं धन्यवाद दे देता हूँ कि अच्छी मेहनत किया, गाड़ी से जा रहे हैं, अच्छी बात है। पति पत्नी सुखी हैं, आराम से यात्रा कर रहे हैं। अपन को कुछ लेना देना नहीं। जो लोगों को धन्यवाद देता है उसकी जिंदगी में आशीर्वाद बरसता रहता है। जो सबसे वाद विवाद करता है उसकी जिंदगी में कभी भी शांति सुख नहीं आता है। इसलिए धन्यवाद दीजिए। अपने पति को भी धन्यवाद दो। तुम्हारे लिए जितना तुम्हारे पति ने किया है इतना और किसी ने नहीं किया है, ना कोई करेगा। रात दिन मेहनत करता है और तुम्हारा प्रबंध जुटाता है। अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दो। वो भी सुबह से उठ करके शाम तक दौड़ती ही रहती है। ये नाश्ता बनाओ, ये चाय बनाओ, पोहा बनाओ, आलू गुंडा बनाओ, पकौड़ी बनाओ, गुलगुल बनाओ, वो मेहमान आए, ये मेहमान आए, फिर घर की सफाई करो, सेटिंग करो, सामान, फिर बर्तन। शादी करके बहुत बड़ा झंझट खड़ा हो। जब शादी नहीं हुई थी तब सोचते से शादी करेंगे तो बहुत बड़ा रसगुल्ला मिलेगा, और शादी करने के बाद रस तो चला गया, केवल गुल्ला गुल्ला मिला। बहुत बड़ा लोड आ गया, मेहनत आ गई। मेहनत के बिना तो भगवान का दरबार भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान के दरबार में भी परिश्रम ही स्वर्ग तैयार करता है। आश्रमों में संत लोग भी मेहनत करते हैं तो आश्रम चमकता रहता है। और जहाँ संत लोग आलसी है, बड़े बड़े जटा और कपड़ा फटा और काम लटा और आलसी सोने में डटा, वहाँ तो सब भगमच्छर हो गया, भंगार हो गया। मैंने बहुत से आश्रमों में देखा सब भंगार हो गया है। बहुत से घरों में भी भंगार है और बहुत से आश्रम तो स्वर्ग जैसे चमक रहे। कितने लोगों का घर भी दमक दमक रहा है। कर्म करो, मेहनत करो, सफाई करो, सेटिंग करो, रंगोली बनाओ, दीपक जला के रखो शाम को। खुश रहो, प्रसन्न रहो, पर्दे सजाओ, खिड़की भी साफ करो, दरवाजा भी रोज पोंछो, अन्यथा उसमें कीड़े मकोड़े घर बना लेंगे दरवाजा में। तुम्हारे घर में न जाने कितने लोग घर बना लेंगे।
थोड़ा झाड़ो उसको और सुंदर मकान बनाओ, डिजाइनदार बनाओ, मस्त मकान बना दो, ऐसा बना दो, कैसा बना दो, जैसा बना दो, लेकिन अच्छा बना दो। और प्रेम से सो भी, बेड भी अच्छा लगाओ। जीना है, मरना है, पर बनाना है। जब तक जीना है, अच्छे से रहना है। भोजन भी अच्छी तरह से प्रेम से चबा चबा कर खाओ। हड़बड़ हड़बड़ मत खाओ, गड़बड़ गड़बड़ मत खाओ, अलवा जलवा मत खाओ, भूसा मत खाओ। ढंग से खाओ, थोड़ा खाओ, कम खाओ, लेकिन क्वालिटी का भोजन करो। प्रेम से खाओ, मुस्कुरा कर खाओ। और खाने के बाद बनाने वालों को धन्यवाद दो। और उसके बाद में थोड़ा आराम भी कर लो। आराम का मतलब ये नहीं कि सो जाओ। आराम का मतलब थोड़ा वज्रासन में बैठो 5 मिनट कम से कम। वज्रासन सीख लेना, वज्रासन कैसा होता, मैं नहीं यहाँ सिखाऊंगा। और थोड़ा सा 16 दाएं 32 बाएं, भोजन पचई बिन चूरन खाई। 16 बार दाहिने करवट ले लो, राइट साइड, और 32 बार बाएं साइड को करवट लो। बिना चूरन खाए भोजन पच जाएगा। चूरन की जरूरत ही नहीं। लेकिन कितने लोग तो करवट लेते ही नहीं, वो तो ऐसे पड़े रहते हैं सीधे जैसे धान का बोरा पड़ा। इसलिए पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, पेट फूल जाएगा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा। और भोजन खाने के 45 मिनट के बाद हर 5 मिनट पर एक एक गिलास पानी, कम से कम 10 गिलास पानी पियो हर 5 मिनट के बाद। आधा घंटे में यूरिन स्टार्ट होगा, इतना सफाई होगा, पेट खाली हो जाए। क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करने में वाटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वाटर कम से कम 8 लीटर 10 लीटर पानी पीना चाहिए। यूरिन बिल्कुल फ्रेश निकलना चाहिए, रंगीन वंगीन यूरिन नहीं आना चाहिए, लाल पीला रंग या थोड़ा यूरिन। कितने लोग यूरिन के डर से पानी नहीं पीते, सोचते बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो यूरिन में क्या कोई टैक्स पड़ेगा? चले जाना, यूरिन किराए का कोई है तुम्हारा सिस्टम? सब अपना ही है, चले जाओ। नाली साफ हो जाएगी, किडनी साफ हो जाएगी, डाइजेशन सही रहेगा। उत्सर्जी पदार्थ, वेस्टेज पदार्थ सब यूरिन मलमूत्र के द्वारा साफ हो जाते हैं। इसलिए मूत्र खूब होना चाहिए और मल भी पेट साफ होना चाहिए। लेटरिन भी पूरी निकल जानी चाहिए। उसके लिए लाल भाजी, हरी भाजी, काली भाजी, नीली भाजी, पीली भाजी, कौन कौन भाजी भी खाइए। और तुम भाजी वाजी तो कम खाते हो, तुम तो आलू ही खाते हो। आलू तो पेट में चिपक जाता है, आलू कम खाओ, थोड़ा डालो। और मिक्स सब्जी। कल मैं गया था, यहाँ भंडारा हो रहा है इस घर में, यही पंडाल है ना वो वाला, नंद किशोर राठिया, महेश्वरी राठिया, बुधूराम राठिया के यहाँ। तो जहाँ सब्जी बन रही थी, मैं सब्जी देखने गया। तो मैंने कहा ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलो। हमने कहा चम्मच मुझको दे दो, मैं ले लिया। मैं उसको हिलाया डुलाया, फिर खोला, ऊपर लाया, देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया किस चीज़ की सब्जी। उसमें मैंने देखा थोड़ा आलू भी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, उसी में कद्दू भी है, उसी में बैंगन भी है, उसी में सब कुछ पड़ा हुआ। तो खुशबू बहुत आ रही थी। तो मैंने अपने संतों से कहा तुम भी ऐसी मिक्स बना दिया करो, खूब बढ़िया सब्जी। इतनी सुंदर सब्जी बनाते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, क्या पूछना है। मैं तो सोचता हूँ खीर पूड़ी भी उसके सामने फेल है, ऐसी सब्जी बनती है। सब्जी हमेशा पर्याप्त खाइए। और ये भी याद रखना, चबा चबा कर खाइए और थोड़ा सा कम खाइए। मेरी बात मान लीजिए, एक रोटी कम, एक मुट्ठी चावल कम, थोड़ा दाल भी कम। क्योंकि अधिक प्रोटीन पहुंचने से डाइजेशन खराब होता है। रोज प्रोटीन चाहिए, एक दिन से काम नहीं चलेगा। रोज सब्जी चाहिए, रोज दाल चावल चाहिए। ये डेली का काम है। ऐसा नहीं कि एक दिन भर लिया बस, बोरा नहीं भरना ऊंट जैसा। थोड़ा थोड़ा रोज खाओ। और थोड़ा खाने के 1 घंटे बाद जोर से हंस भी दो। और सवेरे उठो तो जोर से हंस दो।
आज मैं जोर से हंसा सवेरे उठकर, तो हमारे यहाँ उठने के लिए घंटी बजती, क्योंकि बहुत संत है, 27-28 लोग हैं। मैं बताता 25 ही हूँ, नहीं भगत सुनकर डर जाए जम्बो टीम बहुत बड़ी, तो 4 कम बता देता हूँ, 25 ही है। तो घंटी बजी तो भी कुछ छोटे छोटे बच्चे संत है सो रहे थे, तो मैं जोर से हंसा, तो मेरी हंसी सुनकर उठे, तो उनको लगा क्यों हंस रही हो? मैं तो फालतू भी हंसता हूँ, सच बताता हूँ, क्योंकि हंसना ही चाहिए। दुनिया में मिलना कुछ भी नहीं है। जिस दिन आंख बंद होगी खेल बंद होगा, उसी दिन पद परिवार धन दौलत गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ खत्म, बस तुमको दफन कर देंगे 24 घंटे, मुट्ठी भर राख हो जाओगे। ये सब मुंह और दांत जल जाएंगे, होंठे जल जाएंगे, गाल जल जाएंगे, बाल जल जाएंगे, दिमाग भी जल जाएगा, उसी राख में हो। इसलिए जलने से पहले, मरने से पहले हंस लो, हंसने के बाद जले तो जले, कोई बात नहीं, लेकिन रो रो करके जीना, टेंशन में क्यों रहना। क्या लेकर तो आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो हो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धनियों और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, धनियों और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धनियों और रूप खजाना हो, धनियों और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा। फिर क्या होगा? सुंदर काया माटी होगी। जो तेल चंदन इत्र गुलाब खूब लगाते थे, माटी हो गई, राख हो गई। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती, हरे राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे, एक दिन तुझे भुलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है ओ, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। गुरु नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे
मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत्ति में साथ कोई नहीं जाता है, साथ कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है वो, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लखनऊ के भक्त श्री घनश्याम दास गुप्ता, उनके पास में एक गाड़ी है जिसमें हारन बांध रखा है ऊपर, और गाड़ी में भजन बजता रहता है, दूर तक सुनाई देता है। और जगह जगह लिखा है खाली हाथ आए थे तो क्या खाली हाथ जाना जरूरी है। तो मैंने उनसे पूछा, गुप्ता जी जब हाथ भी नहीं जाएंगे तो खाली हाथ भरे हाथ की तो बात ही खत्म हो। तो उन्होंने कहा हाथ नहीं जाएंगे फिर भी गुरुजी को साथ में जाएगा। क्या जाएगा? तो उन्होंने कहा कि सेवा का पुण्य ही साथ में जाएगा। तो मैंने कहा क्या सेवा आप करते हैं? तो उन्होंने कहा 500 बंदरों को रोज में केला खिलाता हूं और 250 गरीबों को हमने ऑटो रिक्शा बांट दिया है और 500 लोगों की आंख बनवाता हूँ साल में और 500 लोगों का दांत ठीक कराता हूँ साल भर में और चींटियों को भी शक्कर खिलाता हूँ, चिड़ियों को दाना चुगाता हूँ और इसके साथ साथ जितने मेरे कर्मचारी हैं उनको भी सहयोग करता हूँ और गरीबों की शादियाँ कराता हूँ और तुम जैसे गुरु के लिए 10 करोड़ का आश्रम बनाकर दान दिया हूँ, यही साथ जाएगा। वे रोज स्वयं बंदरों को केला खिलाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं गरीब था और इसी सेवा को करते करते मैं बहुत धनवान हो गया और मेरे को अब कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल सुखी हूँ। साथ में ये बात मैंने राजस्थान के नीम का थाना जिला के रहने वाले भक्त श्री बलराम सैनी को बताया, प्रवचन में बता देता हूँ। तो वे कह रहे थे मेरी दुकान चलती नहीं है, सरिया सीमेंट मोरंग गिट्टी की दुकान है। तो उन्होंने इसको करना शुरू किया, चींटियों को शक्कर चुंगाना, चिड़ियों को दाना चुंगाना, केला ओला बंदरों को खिलाना, गाय को घास वास दे देना। तो बता रहे थे इतनी जोर से दुकान चालू हुई है कि मैं 10 रुपया रोज दान आपको भेजता था, अब 51 रुपया रोज भेज रहा हूँ। 62 10 21 पे फोन में भेजता हूँ। और फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सरपंच का काम परपंच का काम है। तो आप
देख लेना। तो बोले ठीक है, मैं गुरु का नाम लेकर सबकी सेवा करूंगा, सब हो जाएगा। वास्तव में उन्नति का साधन सेवा है। सेवा से बढ़कर के कोई सीढ़ी नहीं है जो तुमको शिखर पर पहुंचा सके। बहुत ऊंचे जाना चाहते हो तो छोटी सेवा शुरू कर दो। मेरे पास में महेंद्र सिंह भंगू सरदार लखीमपुर में सत्संग था, पहाड़पुर गांव में। वहाँ आए, आशीर्वाद मांगा तो 1 महीने फल दिया। बोले लड़का कनाडा जा रहा, पहुंच जाए, ऐसा आशीर्वाद। लड़का पहुंच गया तो आश्रम में धन्यवाद देने आए। तो उन्होंने बताया कि मैं गुरुद्वारा में जाता हूँ, मैं सरदार हूँ, तो वहाँ मैं बातें नहीं करता हूँ, वहाँ जूठे बर्तन मांजता हूँ सबके। और जितने सरदार आते हैं बड़े बड़े, सबसे कहता हूँ बात करना मना है, सेवा करो, अन्यथा लंगर छको, घर जाओ, सब सेवा करो, बर्तन मांजो, जूता चप्पल सब ठीक करो। बोले गुरुदेव पूरे लखीमपुर खीरी के सरदारों में सबसे बड़ा फार्म हाउस मेरा है, 1400 एकड़ जमीन मेरे पास है। ये सेवा से ही उन्नति मेरी हो गई। आप माता पिता की सेवा करके देखो, ज़्यादा बात छोड़ दो, उनके पैर छूकर देख लो। तो मेरे पैर मत छू, क्योंकि मेरे पैर छूने वाले बहुत लोग हैं, पैर भी घिस जाएंगे, उनको छूना नहीं। हमारे तो आचरण छो, चरण माता पिता के छो, बड़ों का आदर करो, इसी से तुम्हारी उन्नति हो जाएगी, बहुत विकास होगा। और दूसरों में हमेशा गुण देखो। जैसे धूल के भीतर भी पड़ा हुआ शक्कर का कण चींटी ढूंढकर शक्कर के कण को उठा लेती है और अपने गड्ढे की ओर ले आती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है। धूल में पड़ा हुआ शक्कर का कण चींटी ढूंढ लेती। तो तुम भी हर आदमी में गुण रूपी शक्कर को ढूंढो। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, और जब दूसरों में तुम गुण ढूंढते हो तो उससे तुम्हारा प्रेम बढ़ता है और मन में प्रसन्नता बढ़ती है। जब सबके अंदर तुमको अवगुण ही अवगुण दिखता है तो तुम्हारे भीतर फिर क्रोध बढ़ता है और सबकी निंदा करते रहते हो दिन भर। और संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गुण दोषमय संसार है। कुछ गुण है, कुछ दोष भी रहता है, हर व्यक्ति में रहता है। किसी में गुण ज़्यादा है, दोष कम है, किसी में गुण दोष बराबर है, किसी में दोष ज़्यादा है, गुण कम है। लेकिन अपने को गुणों से मतलब है। भंवरा फूल के पास जाता है, पराग ले लेता है, उड़ जाता है, फूल को छितर बितर नहीं करता है। मधुमक्खी फूल में जाती है, रस ले लेती है, उड़ जाती है। तुम भी फूल के पड़ोस में कांटे भी लगे हैं, लेकिन मधुमक्खी कांटे को नहीं छेड़ती, रस फूल कर लेती। ऐसे हर मनुष्य के जीवन में गुण रूपी फूल भी हैं और दोष रूपी कांटे भी हैं। तुम्हें लेना क्या है, रिश्ता किससे जोड़ना है। इसलिए गुण लीजिए तो तुम गुणवान बनते चले जाओगे, और गुणवान व्यक्ति ही धनवान बनता है, महान बनता है, सुखी बनता है। बाहर किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं। लोग कहते हैं बहुत तगड़ा कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं। अपने भीतर सुधार करिए, अपने अंदर संशोधन करिए, अपने अंदर कुछ विकास करिए, अपने को प्रखर बनाइए, अपने को अच्छा बनाइए। दूसरों की चिंता छोड़िए कि वो आगे बढ़ रहा, पीछे बढ़ रहा, छोड़ो बकवास। तुम अपने को देखो कि मेरे को कहाँ कहाँ स्वयं के लाइफ में करेक्शन करना है, कहाँ कहाँ हमको डायरेक्शन खुद को देना है। सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ करेक्शन लाइफ होना चाहिए। दूसरा तुम्हारी लाइफ में करेक्शन करेगा, तुम नाराज हो सकते हो। इसलिए स्वयं करेक्शन करो, स्वयं को डायरेक्शन भी दो, स्वयं को समझाओ, स्वयं को डांटो भी, स्वयं से बातें भी करो, स्वयं बैठकर प्लानिंग बनाओ। जिसकी प्लानिंग सही है
फिर डिसीजन सही है, फिर उसको एक्शन लेना होता है, फिर टाइमिंग सेट करिए, फिर एक्शन लीजिए, फिर देखिए आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। तुम गलत प्लानिंग करोगे, कितना मेहनत करो सब फेल है। तुम गलत डिसीजन लोगे, कितना दौड़ो सब व्यर्थ है। डिसीजन सही हो तो एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो मंजिल के निकट पहुंचोगे, और डिसीजन गलत है, दिशा गलत है, 1000 कदम रखोगे तो भी मंजिल से दूर होते चले जाओगे। इसलिए सारा खेल तुम्हारी फैसले का है। फैसला गलत होगा तो सफलता में फासला हो जाएगा, और फैसला सही होगा तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता चरण चूम लेगी।